फ्रेंड, दिस इज पवन राजपूत। वेलकम बैक टू ओम ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। ओम ऑनलाइन एग्जाम स्टडी के परिवार में आपका स्वागत करता हूं। गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर फ्रेंड। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले की बड़ी खुशखबरी। उन्होंने कहा था कि हमें मौका दे दो, दोबारा सरकार बना दो हमारे गठबंधन के। अगर हमारी सरकार बनेगी तो 69,000 शिक्षक जो आरक्षण के आधार पर जो पिछड़े और दलितों को हटाया गया है, हम आयोग के रिपोर्ट के आधार पर उनका समायोजन करने का काम करेंगे। आज सरकार के लगभग 1 साल पूरे हो गए। मैं सवाल करना चाहता हूं ऐसे लोगों से जिन्होंने मंचों से उन नौजवानों को समायोजित करने की बात कहा था। जो पिछड़े और दलितों की बात करने वाली सरकार है, जो पिछड़े और दलितों के नाम पर वोट मांगने वाली सरकार है, मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं कि 11 में से 1 साल बीत जाने के बाद भी आज तक उन नौजवानों पर कोई चर्चा नहीं। माननीय सभापति महोदय, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति के उपरांत चयनित 6,800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्त किए जाने की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। 69,000 शिक्षक भर्ती का आयोजन 2018 में किया गया था, जिसमें आरक्षण की विसंगतियों के कारण आरक्षित वर्ग के हजारों अभ्यर्थी चयन पाने से वंचित रह गए थे। माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने 29 अप्रैल 2021 के आदेश में बेसिक शिक्षा परिषद को तत्काल इन विसंगतियों को सुधारते हुए आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को नियुक्त किए जाने का आदेश भी संबंधित विभाग को दिया गया है। किंतु खेद का विषय है कि आज तक संबंधित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिससे संबंधित अभ्यर्थियों में शासन प्रशासन के प्रति भारी रोष व्याप्त है। अतः माननीय सदन के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति के उपरांत चयनित 6,800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की शीघ्र नियुक्ति कराए जाने की मांग करता हूं। हम जो उसमें आ जाते हैं वो लिए नहीं जाते, और उसी का परिणाम है। उसने कहा कि 18,598 सीट की जगह मात्र 3.86 यानी 2,637 मात्र पद पिछड़ी जाता और अनुसूचित जाता 67%, केवल 21% के अनुसार करीब 11,490 पद भरे हैं। यानी उन्होंने माना कि 19,000 पद पिछड़ी जात और अनुसूचित जात को और होना चाहिए। हमारे छात्रों ने लड़ाई लड़ने का काम, सरकार ने स्वयं से क्या किया कि 6,800 पद के साथ नाइंसाफी हुई है, इसमें पिछड़ों और अनुसूचित जात के लोगों को और भर्ती होनी चाहिए, मान लिया। और उसके बाद भी आज तक वो भर्ती करने का काम नहीं किया गया। मान्यवर, इस तरह से पक्षपात करने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, दूसरी तरफ से जहां कानून व्यवस्था मैं नहीं जाना चाहूंगा, देश के सभी मेडिकल विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेजों में वहां पर खाली पड़े प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर एक और विशेष के लोगों की तैनाती की। मानव यही नहीं, ये भाजपा सरकार जिस तरीके से 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षित पदों पर बड़े पैमाने पर कुठाराघात किया, यहां तक कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस बात को स्वीकारा कि शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। और यहां तक कि मानवर, जिस तरीके से आप आरक्षण व्यवस्था को यह सरकार पूरी तरीके से खत्म करने में लगी हुई है, स्वाभाविक रूप से यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक और नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और दूसरी तरफ इस देश के बहुसंख्यक अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर लगातार हथौड़ा चलाया जा रहा है। यही नहीं मानव, आज आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं, आज एक वर्ग विशेष के लोगों की तैनाती सरकार जानबूझ करके कर रही है। और साथ ही साथ हमारे सामने अभी ताजा एक उदाहरण है। 2 सितंबर 2022 को एक विज्ञापन निकला था आयुष विभाग का, जिसमें मानवर कुल 611 आयुष डॉक्टर के पद थे, जिसमें सामान्य को 435
ईडब्ल्यूएस को 61 यानी 72%, 71.2%, सामान्य को 10%, ईडब्ल्यूएस को यानी सामान्य और ईडब्ल्यूएस मिला लिया जाए तो 81.5% केवल इनको दिया जा रहा है और 4.5%, 4.74% एससी को, ओबीसी को 9.49% और एसटी को 4.58%, यानी 7.5% में सभी को शक्ल दिया जा रहा है। यह है आरक्षण व्यवस्था का। अगर संघर्ष पैमाना है तो बताओ कि अगर एक भी आंदोलन लड़ाई में मैंने आपको निराश किया हो तो बताओ। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला था, 4 दिन नीरज भाई गवाए, आर पटेल जी गवाए, 4 दिन में वही जमीन पर उस संघर्ष को करता रहा और हमने मजबूर किया मुख्यमंत्री को गलती मानने के लिए कि आरक्षण में घोटाला हुआ। घोटाला 20,000 पदों का हुआ था, 20,000 दलित पिछड़ों के घरों में नौकरी जाती। फिर मुख्यमंत्री का 6,6800 करीब है, लेकिन वो 6800 भी नहीं दिए। न्याय यह है कि वो 6800 नियुक्ति देते मुख्यमंत्री, और जिस शिक्षा मंत्री ने भ्रष्टाचार किया था उस पर 420 का मुकदमा लिख के उसको जेल भेजते, वो मंत्री ऐश कर रहा है और वो 20,000 बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं। और जब मांगने गए इनके कार्यालयों पे तो मेरी बहनों पर लाठी चलाने का काम ये सरकार करती है। इस सरकार का हिसाब किताब सारा रखा हम लोगों ने। जिस दिन हम लोगों के हाथ में ताकत होगी, सरकार के लोगों का पूरा हिसाब किताब करेंगे, मेरा वादा आप लोगों से। अगर नहीं आपके हाथ में ताकत होगी तो ये होगा कि अधिकार आपके और मिलेंगे उनको छिन जाए। हिम्मत नहीं पड़ी बोलने की। ओम प्रकाश राजभर जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए हम लड़ रहे थे, जब उनसे कहे तो मुस्किया रहे थे, कहें तो ही लड़ा, हम लड़ा तो मंत्रिया पर चल जाई, तू लड़ा। सच में सामने बोला उन्होंने। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, हाँ। यही बतिया मैं सामने बैठा दिए होते ना, ये तो तब आप- मजा आता। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, आप बड़ी बात बता रहे हैं। उन्होंने सही बात कह रहा हूं। दोबारा बोलिए क्या कहा था उन्होंने। 68,500 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती मुख्यमंत्री से मिला। उन्होंने भी कहा, बताया कि ये दिक्कत है, सब लोग ज्वाइन कर लिए, अगर मैं ऐसा करता हूं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर मुझे उनको नौकरी देनी पड़ेगी, इसका कोई रास्ता निकले। उसको लेके जब सदन में मैं लड़ता था तो ये मुस्किया रहे थे, बैठ के मंत्री थे, तब तक सत्ता का मलाई काटत रहना। ये सत्ता के लोलुप्त हैं, कभी बसपा में तो कभी भाजपा में, और जब भाजपा के सोचने की हो सकला काम गड़बड़ाता तो सड़क दी अखिलेशम शरणम गच्छामि। लेकिन अखिलेश यादव अभी तो उन्हें कुछ मना नहीं कर रहे इस तरह के बयान देने पर, तो क्या मतलब उनकी बिना शय है काले ना? विपरीत बुद्धि। देखिए, एक विशेष माननीय सदस्य ने जो बीएसए के संबंध में जानकारी जानी है, तो वो मूल प्रश्न से अलग है। माननीय सदस्य को उसकी जानकारी में जो जांच में उसकी कार्रवाई की जा रही है उससे अवगत करा दूंगा। जहां तक उन्होंने नियुक्ति के संबंध में माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, क्योंकि वर्तमान में पहले से 2 नियुक्ति के प्रकरण अभी विभाग के अंतर्गत चल रहे हैं और जिन पे माननीय न्यायालय के द्वारा ये प्रकरण दोनों चल रहे हैं, इस पे माननीय न्यायालय का निर्णय आना भी बचा हुआ है। माननीय न्यायालय का जिस तरह से निर्णय आएगा उस अनुसार इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। इसीलिए वर्तमान में कोई नई नियुक्ति की प्रक्रिया अभी विभाग के अंतर्गत विचाराधीन नहीं है और मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कर दिया कि विभाग के अंतर्गत अभी शिक्षकों की छात्रों के अनुपात को देखते हुए हमारे पास कमी भी नहीं। प्रश्न क्या चाह श्री मनोज पांडे कि जनता से जुड़े इस विषय पे आपने हमको पूरा पूछने का अवसर दिया है। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माई चैनल।